ओम श्री गणेशाय नमः। पहले प्रभु का नाम तो फिर दूजा काम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, दूसरा सोपान अयोध्या कांड, और मास प्रायण है 7वां विश्राम। तो हम कथा शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर रामा, भांति भांति बोली विहंग श्रवण सुखद चित चोर सिय रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिय राम जय जय राम, जय श्री राम। तो नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करे के हेरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचर ही सब संगा। फिरत अहिर राम छवि देखी, कोई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जय लगी जगमाही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सर सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। राम सिय राम जय जय राम। राम सिय राम जय जय राम। जगत में जहाँ तहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, मृदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमाही मई नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। वेद मुदित मन सुख न समाई, श्राम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहंग मृगवेली, विटप तृण जाति ही रामा। पुण्य पुंज सब धन्य अस कही, देव दिन राति सियह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिय राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवत रघुवर ही विलों की, पाई जन्म फल होए विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। यानी कि
आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी कि पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं, जो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कही कवनि विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पै प्योधि तजि अवध बिहाई, जह सिय लखनऊ राम रहि आई। कहीं न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होय सहसासन। यानी कि क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। सोमवरण कहाँ विधि के ही, डावर कमठक की मंत्र ले ही। सेव ही लखनु करम मन वाणी, जाई नसील स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोरखे का शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेहु रामा। करत न सपने लखनु चितबंधु, मातु पितु गेहु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी समापन में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सोती विसारी। चिनु चिनु पिए विधु बांधुन निहारी, परमोदित मनु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के जीव के चंद्रमा के समान मुख को देखकर भी वैसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नहाने हुनित बढ़त विलोकी, हर्षित रहती दिवस जिनको की। सिए मनोराम चरण अनुरागा, अवध सहस समवनु विजय लागा। यह स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकवी सीता जी के मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त हैं। इससे उसको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी फिर पीरतम संगा, पीर परिवारु कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु आमी सम कंद मूल पर।
प्रियतम यानी कि श्री रामचंद्र जी के साथ पारण कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ रिसुहाई, मयन शयन से सम सुखदाई। लोकप होय विलोकित जासु, तेहि की मोहि सक वेश विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको सही भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमरित राम हित जिहि जन तृण, समवेश विलासु राम। राम पीर जग जनन सिय कछु, न आचर जुता सुसिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिय राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करी सोई कही। कही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वारि विलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमउ विचारी। लखी सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर पछिताई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीर धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। पीरबंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उल चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुखु लई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत राम। जिमि वास बवस अमरपुर, सचि सयंत समेत सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिए लखन कैसे, पलक विलोचन गोलक कै जैसे, सेव ही रखनु सिए रघुवीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर के करते हैं। एहि विधि प्रभु वन वसि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहु राम वन गमनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख ही आई, मंत्री विकल विलोकिनी साधु, कहीं न जाए जैसे भय विषादु। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर अब निषाद राज लौटा। तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, प्रेम धर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी गए थे देख कर हिमहाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पीहै जलो, मोच ही लोचन बारिहि रामा, व्याकुल भय निषाद सब सगुवर, बाज निहारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल होरी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सुने और आनंद लें, और पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। पहले प्रभु गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सिया बलरामचंद्र की जय हो।
वीर हनुमान की जय हो, सीता माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दूसरा सोपान है और मास प्रायण है 17वां विश्राम। तो शुरू करते हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन वारिहि राम। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजि निहार सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि निषाद को अकेले आए देखकर यानी कि सुमंत्र जी जब श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर आए थे, तो उसके बाद की जब सुमंत्र अयोध्यापुर में पहुँचे तो आगे क्या हुआ जानते हैं। तो निषाद को अकेले आया देखकर यानी सुमंत्र का हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। तो आगे शुरू करते हैं। धारी धीर जो तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम्हें पंडित प्रमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीर धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमारथ के जाने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवाणी, रथ बैठारु बर वस हानि। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर विरह पीर उर्वाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर विषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया। यानी कि जो सुमंत्र जी अयोध्यापुर में जाने से पहले की बात है ये। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चरी न घोरे, वन मृग मनहु आन रथ मोजोरे। अधो की पर ही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं।
वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लाखनु विदेही, हिंकर हित कहे रही है ही तेही। पाजी विरह गति कही कि मिचाती, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनक हिनक कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा जैसे कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भैऊ निषाद विषाद वस, देखत सच वितुरंग रामा। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथि संग सियह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। वो है सारथी भी देहु पहुँचाई, वीरहु विषाद वर्ण नहीं जाही। चले अबदले रथ ही निषादा, कोई छन ही छन गवन मगन विषादा। निषाद राज वो सारथी सुमंत्र जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंत हुआ धम शरीरू, जसु न ले विछूरत रघुवीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह उधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भाई अजसे अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत प्याना। एह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत देव टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मेजी हाथ सिर धूनि पछताई, मानो कृपण धन राशि गवाई। विरदवाधिवर वीरु कहाई, चले समर जन भूतल पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, और मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। वे प्रविवेकी वेद विद, सम्मत साधु कुसु जाति राम। जीमि धोखे मद पान कर सचिव, सोचते ही भांति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम